Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi ज़िदनी इल्मा. Dear class, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8. The name of this chapter is अलजबरिक एक्सप्रेशंस. अलजबरिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और अलजबरिक एक्सप्रेशंस को जानने के लिए ये आपके सामने एक अलजबरिक एक्सप्रेशंस है और इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनको आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और टर्म्स किन चीज़ों को कहा जाता है. तो समझ लीजिए कोफिशिएंट्स, वेरिएबल, कांस्टेंट के मजमूए का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, जिसमें वेरिएबल्स यानी कि आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में भी आ सकते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं. और उनके साथ कोई नंबर कांस्टेंट यानी कि गिनती का कोई काउंटिंग में कोई भी नंबर आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स. और अगर आपके पास सिंपल काउंटिंग का कोई नंबर हो, 9 जैसे है, 12, 13, 100, 1000 यानी कोई भी इनकी सिंपल नंबर हो जिसके साथ कोई दूसरा नंबर या अल्फ़ाबेट अटैच ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट. और टर्म से मुराद हम यहाँ पे यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनकी एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और एक्सप्रेशंस का मतलब ज़ाहिरी जो सूरत है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ का प्लस माइनस के साथ इनके जो आपके पास ऑपरेशंस हैं उनके साथ जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है. और टर्म से मुराद हम यहाँ लेते हैं कि कितनी वैल्यूज़ का एक्सप्रेशंस में कितनी वैल्यूज़ हिस्सा ले रही हैं. तो यहाँ पे देखें 3x एक वैल्यू है, एक 5y एक वैल्यू है और एक 9, तो इनकी टोटल तादाद कितनी बनती है, 3. वेरी गुड क्लास. तो इसी तरह से आगे देखिए, अब इनके मज़ीद कि एक लिटरल फैक्टर्स भी इसमें आता है कि अलजेब्रिक के एक्सप्रेशंस में. और लिटरल्स क्या होता है, द लेटर रिप्रेजेंट द नंबर, यानी कि अगर कोफिशिएंट की जगह जैसे पीछे यहाँ पर 3 की जगह ही कोई अल्फ़ाबेट आ जाए, आपके पास 3, 5 की जगह अगर आपके पास कोई अल्फ़ाबेट आ जाए जिस तरह यहाँ पे मौजूद है आपके सामने A और B आया है, तो इनको हम क्या कहेंगे, लिटल्स. डेफिनेशन में भी यही है, द लेटर्स रिप्रेजेंट द नंबर. वो लेटर, वो वर्ड, वो अल्फाज जो नंबर को गिनती के नंबर्स को ज़ाहिर करें उन्हें हम क्या कहेंगे, लिटरल्स. तो इस तरह हमारे पास 1, 2, 3 और 4, इस तरह हमारे पास 4 फैक्टर्स हो गए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करते हैं, वेरिएबल, लिटरल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स. तो देखें 7 और 9 की जगह A और B था तो उनको हमने क्या कहा, लिटरल. और अगर A, B की जगह कांस्टेंट वैल्यू इनके कोई नंबर्स आ जाएं तो उनको हम कोफिशिएंट्स कहेंगे. बाकी तरतीब सेम रहेगी. तो डियर क्लास, पॉलिनोमियल्स को देख लीजिए. पॉलिनोमियल्स क्या हैं, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, के जो पॉलिनोमियल है वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो मुश्तमिल होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स पर, इन ईच ऑफ द एक्सपोनेंट में अपनी पावर्स के साथ, ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें उनके जो वेरिएबल्स हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. इनके माइनस की वैल्यूज़ नहीं हो सकती. अगर माइनस की कोई वैल्यू आपके पावर की सूरत में एक्सपोनेंट में आ जाती है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. तो पॉलिनोमियल पे 2 चीज़ें याद रखें, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं जैसे हमने पीछे देखा, और एक्सपोनेंट में हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा या ज़ीरो. अगर नेगेटिव नंबर पावर में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी. तो डियर क्लासेस की आगे टाइप्स देखते हैं. वेरिएबल कितने इस्तेमाल किए जा सकते हैं, 1 वेरिएबल, मोर देन 1 वेरिएबल, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसमें देखें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और इसमें x और y, तो इनके एक से ज़्यादा वेरिएबल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. और एक्सपोनेंट में देखें सब में पॉजिटिव पावर है, 5 है पॉजिटिव है, 2 है पॉजिटिव है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है. इसी तरह से 3 और यहाँ पे 1, 1, 2. तो डियर क्लास, इस तरह आपके पास जो पावर हैं वो भी पॉजिटिव है. अगर ये नेगेटिव होती तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगी.
तो इस तरह आगे देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हैं, 3, मोनोपोलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 3, फर्स्ट इज मोनोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अब इनकी पहचान देख लेते हैं किस तरह से की जाती है। पॉली का मतलब यानी कि पॉलिनोमियल का जो वर्ड है पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। पॉली का मतलब मैनी यानी कि काफ़ी सारे, नोमियल्स का मतलब टर्म्स यानी कि जो टर्म्स हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। पॉलिनोमियल्स मीन बहुत सारी टर्म्स, जिनमें सबसे पहले मोनोनोमियल जिससे मुराद वन टर्म, अगर एक ही वैल्यू हो जिसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, कोफिशिएंट के साथ कोई वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे कि आपके सामने है, तो रियल क्लासेस में इसको क्या कहेंगे, मोनोपोलिनोमियल। और इसके बाद बाइनोमियल है, उसमें यानी कि 2 टर्म्स होंगी जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल प्लस या माइनस के साइन के साथ होंगे। और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स, जैसे कि आपके सामने है 3 + a + b, और उसमें अगर पावर की सूरत में भी वो दे देता है, सिर्फ आपके पास टर्म की तादाद आपने काउंट करनी है। अगर टर्म्स की तादाद 3 होगी तो वो ट्राइनोमियल, अगर 2 होगी तो बाइनोमियल, और अगर 1 है तो वो मोनोनोमियल। और 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं आपके पास, लेकिन फ़िलहाल आपके पास 3 टाइप्स जो आपको पढ़ाई, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है। इसके साथ आगे देखिए दोबारा इसको फैक्टराइज किया गया है, सॉरी फैक्टराइज नहीं, इसको आगे एक तरतीब दिया गया है अलग अलग दोबारा से मज़ीद एग्जाम्पल के साथ, मोनोनोमियल्स को, बाइनोमियल्स को, ट्राइनोमियल्स को और पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल मीन मैनी टर्म्स। अब इसमें इस तरह से, अब इनमें देखें किसी की भी जो पावर है वो माइनस नहीं है, अगर माइनस होगी तो वो क्या होगा, वेरी गुड, पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगी। तो रियल क्लास इनको मज़ीद देख लें। और इसके बाद मोर देन वन वेरिएबल भी आपको जैसे पीछे बताया, 5x की y के क्यूब प्लस 17xy यानी कि 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसकी पावर्स को आप नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में सीखेंगे। फ़िलहाल आप इतना ही। और हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल और नॉट, क्या पॉलिनोमियल को कैसे पता चलेगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसके लिए 3 रूल्स हैं। सबसे पहला तो जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे 2y का स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है। अगर इसी वैल्यू को ले लें और माइनस आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। और इसके बाद एक्सपोनेंट शुड बी इंटीजर, के जो एक्सपोनेंट में पावर है वो शुड बी इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नॉट फ्रैक्शन। तो देखें ये आपके पास 2 × y ओवर इस तरह से। अब ये देखिए पावर नीचे चली गई है 2, तो ये क्या है, अब ये फ्रैक्शन में चली गई है पावर। अब 1/2 है, ये भी फ्रैक्शन में चली गई है। 2 अंडर रूट रेडिकल फॉर्म में आ गया अंडर रूट साइन के साथ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। इंटीजर है जो एक्सपोनेंट में जो सा वो पॉजिटिव होना चाहिए, इनके पावर इनके फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो। जैसे इस तरह ये 2 3 है, इस तरह पावर में होना चाहिए। अगर इस तरह की पावर में आएगा और वेरिएबल है जो सा वो ओवर डिनोमिनेटर में भी होगा, तब भी आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी पावर माइनस हो जाएगी। और इसी तरह से कोफिशिएंट शुड बी रियल नंबर, कोफिशिएंट है जो से वो रियल नंबर होने चाहिए इनके पॉजिटिव, जिनको हम एक्सप्रेस कर सके। अब -3 आ जाएगा तो -3 को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता सकते हैं कि ये -3 है, लेकिन उसको फिज़िकली हम बयान नहीं कर। तो कोफिशिएंट से मुराद यहाँ पे ये है 2 3, यानी कि ये वाले 2 3 रियल नंबर हैं, और ये माइनस के पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके जो कोफिशिएंट हैं अगर वो माइनस में भी आ जाएं तो फिर भी वो कोफिशिएंट, जैसे 2 के साथ माइनस होगा -2y का स्क्वायर, तो ये प्लस, या यहाँ पे माइनस आ जाता है -3y का क्यूब, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगी। सिर्फ शर्त माइनस की पावर में है कि पावर माइनस नहीं होनी चाहिए। तो रियल क्लास इसमें आप यहाँ से आपकी बुक में डेफिनेशन है मोनोपोलिनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की, ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करेंगे, और जो आगे एग्जांपल्स दी गई हैं इनको भी आप करेंगे। और ये आपके सामने एग्जांपल है, इसके मुताबिक फिर आपकी जो एक्सरसाइज का जो काम दिया जाएगा वो आप करेंगे। जैसे ये देखें, इसमें 3xy का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है। इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 3 और 6, वो यहाँ पे लिख दिया। वेरिएबल कौन से हैं, x और y इस्तेमाल हुए हैं वो लिखे। कांस्टेंट क्या है,
1 वो लिख लिया। लिटरल नंबर यानी कि जो कोफिशिएंट की जगह आते हैं कोई नहीं है, हमने नन लिख दिया। और टर्म्स कितनी है 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। इसी तरह से ये वाला सम किया हमने आपके सामने, और आपने भी अपनी नोटबुक पे इसी तरह से आपने करना है। और लर्न एंड राइट डेफिनेशंस, जो डेफिनेशंस आपको बताई वो आपने लर्न करनी है और राइट भी करनी है नोटबुक पे। और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 1 नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 है वो नोटबुक पे करना है, इस तरह से जिस तरह ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने की। तो डियर क्लास, इस तरह से आज हमारा नया चैप्टर जो शुरू किया हमने उसका पहला लेसन आज मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।